हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें क्लास 10th यानी कि क्लास 10 के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो रहेंगे। और एक वीडियो में उसका सेकेंड पार्ट जब मैं लाऊंगा तो उसमें फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर के सारे क्वेश्चन होंगे। तो अपने वादे के मुताबिक पहले पार्ट के वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर बाय चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट फ्लाइट यानी कि प्रोज के चैप्टर लेते हैं। इसका पहला चैप्टर आपका कौन सा है? तो वो है लेटर टू गॉड। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाँ वीडियो, अगर सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट दोस्तों जारी रखिए। इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए कि लगभग सब बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सभी के 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही करना मेरा लक्ष्य है। एक प्रश्न भी आपका गलत नहीं होने दूंगा। इतना मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि अब सोते सोते भी आंसर लगाएंगे तो सही ही आंसर लगाएंगे। इतना अभ्यास आपको हो जाएगा दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जीएल फ्यूनेट जो थे इस इट लेटर टू गॉड चैप्टर के लेखक हैं। ये इन्हीं का ये चैप्टर है। तो जो जीएल फ्यूनेट हैं वो कब, उनका जन्म कब हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप स्वयं देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखेंगे। जैसे आप पहला चैप्टर खोलेंगे अपने बुक का तो सबसे ऊपर अबाउट द राइटर दिया रहता है, उसी में आपको मिल जाएगा, या उनके नाम के नीचे ईयर दिया रहता है, सन दिया रहता है, वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीएल फ्यूनिट्स फर्स्ट वेंट टू सी एज द डेक बॉय एट द एज ऑफ। जीएल जो फ्यूनिट थे वो एक डेक बॉय के रूप में समुद्री जहाज के डेक पे, डेक मतलब उसका लोअर पार्ट होता है, कब गए थे? तो जब वो 10 ईयर्स के थे तब गए थे। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? आपका सी वाला, जो 10 लिखा है ना, वो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन के देख लेते हैं। लिखा है लेंचो वॉज सिंपल हार्टेड ऑफ एंड हार्ड वर्किंग। लेंचो क्या था? सिंपल हार्टेड था और हार्ड वर्किंग था। तो ये था क्या? लेंचो एक साइंटिस्ट था? तो साइंटिस्ट तो था नहीं। जब चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ये डी जो ऑप्शन आपका है फार्मर का, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। लेंचो क्या था? तो एक मेहनतकश फार्मर था, बहुत ही मेहनत करता था अपने खेतों के साथ। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे पे आते हैं। द क्रॉप ऑफ लेंचो वॉज सीन्ड इन अ। क्रॉप जो लेंचो का था वो क्या था, किसमें खराब हुआ था? रेन स्टॉर्म, रेल स्टॉर्म, ड्रॉट और स्ट्रॉन्ग विंड। तो ये रेन स्टॉर्म में हुआ था, बारिश के साथ जो तूफान आया था और इसके साथ जो ओले पड़े थे। ठीक है, तो इसमें ये जो है कि अब उनकी इसकी फसल जो हुई थी वो बर्बाद हो गई थी। आइए आप पांचवें पे आते हैं। लिखा लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो ने किसको पत्र लिखा था? तो लेंचो ने किसको पत्र लिखा? तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गॉड को उसने लिखा था। आइए आगे आते हैं। अगला जो है कि मैंने फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स आपके उसमें नहीं आएगा, आपके ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो इस क्वेश्चन हूबहू आपके ऐसे ही आएंगे। द रेन ड्रॉप्स वर लाइक। रेन ड्रॉप्स किसके समान थे? लिखा है सॉल्ट, क्वाइन, गोल्ड और सिल्वर। तो रेन ड्रॉप्स किसके समान थे? तो वो कॉइन के समान थे। ठीक है, अगर अगर ओलों के बारे में पूछेगा, अगर पूछता है कि हेल स्टॉर्म, ठीक है, हेल स्टॉर्म कैसे थे, जो हेल स्टॉर्म था वो कैसा था? तो हेल स्टॉर्म आपका किसके जैसा हो जाएगा? तब सिल्वर के जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर रेन ड्रॉप पूछेगा, बारिश की बूंदे अगर पूछेगा, तो उसकी तुलना उसने क्वाइन से किया है। आगे बढ़ते हैं सातवें पे। लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर। लेंचो ने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो क्या है? तो ये जो आपका आ जाएगा ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट तो हैं थे नहीं वो, ये डिसऑनेस्ट यानी बेईमान है। लेंचो को ये लगा कि 30 रुपया 30 पीसों से वो सब निकाल लिए हैं, 70 पीसों से हमको सब दे दिए हैं। आठवां क्वेश्चन है लेंचो का। लेंचो आस्ट फॉर 100 पीसोस इन ऑर्डर टू। लेंचो ने जो 100 पीसोस मांगे थे वो किस लिए? इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है? हेतु। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है? हेतु। तो किसके लिए मांगे थे? फीड हिज चिल्ड्रेन नहीं, डोनेट नहीं, बाय फूड नहीं, सो यानी कि बुआई करने के लिए, फिर से फसल बोने के लिए उसने पैसे मांगे थे। आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 9 क्या कह रहा है?
When Lencho found less money, when Lencho found less money than what he had asked for, he लेंचो ने जब पैसे जब प्राप्त किए जितने मांगे थे उससे कम प्राप्त किए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, ठीक ना, लेंचो को क्या हुआ, तो बिकम हैप्पी, हैप्पी हो गया, गॉट पा गया, जम्प्ड विद जॉय, बिगन टू क्राई, ठीक है, तो क्या करने लगा, वो चिल्लाने लगा, उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया, 100 पीसेस मैंने मांगे थे, तो भगवान से तो गलती हो नहीं सकती है, भगवान 100 पीसेस ही, देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन होगा आ जाएगा इसका, एक मिनट रुक जाइए, इसमें ही एंग्री तो गॉट हो जाएगा, मैंने एंग्री नहीं देखा था इसमें, जब एंग्री है तो गॉट एंग्री हो जाएगा, ठीक है, तो 9 का बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें पे। लेंचो डिड नॉट वांट गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू, लेंचो नहीं चाहता था कि गॉड जो है कि बाकी पैसे कैसे भेजें, तो क्या हो जाएगा, थ्रू मेल, यानी कि पोस्ट ऑफिस से ना भेजें, ठीक है। अब आते हैं अगले सेट पे, क्वेश्चंस पे आते हैं, लिखा हुआ है 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड, लेंचो ने गॉड को क्या करने के लिए कहा था, क्या भेजने के लिए कहा था, तो 100 पीसेस भेजने के लिए कहा था, 100 पीसेस भेजने के लिए कहा था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द स्टोरी रिलेटेड टू गॉड रिफ्लेक्ट्स द पावर ऑफ, ये जो स्टोरी है रिलेटेड टू गॉड वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि किसकी प्रतिध्वनि वो कर रहा है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, साइंस, हेलस्टॉर्म, फेथ एंड रेन, तो ये निश्चित रूप से इसका आंसर का हो जाएगा फेथ, विश्वास को दर्शाता है वो, पूरी स्टोरी विश्वास पे डिपेंड है। नंबर 13 पे आते हैं, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ, खेत क्या थे, एकदम सफ़ेद हो गए थे, जैसे एज इफ मतलब होता है मानो, मानो वो कवर किए गए हों, तो किससे कवर किए गए हों, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, सॉल्ट है, स्नो है, मिल्क है और स्नीट है, तो यहाँ पे सॉल्ट आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे नमक की चादर वहाँ पे बिछा दी गई है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। 14वां देख लीजिए, लेंचोज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग, लेंचो की वाइफ क्या प्रिपेयर कर रही थी, तो क्या प्रिपेयर कर रही थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सपर, ठीक है, शाम का भोजन वो प्रिपेयर कर रही थी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सपर, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15वें पे आते हैं, द पोस्टमास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन, पोस्टमास्टर लेंचो के फेथ से प्रसन्न हुआ, इम्प्रेस हो गया, तो किस में उसका फेथ था लेंचो का कि वो उससे इम्प्रेस हो गया, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, गॉड, गॉड में उसको लेंचो की इतना ज़्यादा भरपूर विश्वास था कि पोस्टमास्टर उसके विश्वास को देख करके दंग रह गया। अगला ले लेते हैं क्वेश्चन, लिखा है ओल्ड मैन केम टू मी, अब देखिए, अब 15 क्वेश्चन मैंने लेटर टू गॉड से लिए हैं, अब 5 क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर में डाल दिए हैं, किसके डाल दिए हैं, तो ग्रामर के डाल दिए हैं, तो इससे आपको दोनों चीज़ों का अभ्यास हो जाएगा, 15 क्वेश्चन आप चैप्टर से पा जाएंगे, 5 क्वेश्चन आप ग्रामर के भी पा जाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ इसमें ओल्ड मैन केम टू सी मी, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ए होगा कि एन होगा, द होगा कि सम होगा, देखिए तो चूंकि ये ओल्ड है तो इसका पहला लेटर आपका क्या है, वॉवेल है, और उच्चारण भी अ का आ रहा है, स्वर का आ रहा है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये आपका एन हो जाएगा, इसमें एन सही हो जाएगा। 17वें पे आते हैं, वेयर वेयर यू लिव, देखिए वेयर डज यू लिव, या वेयर इज यू लिव, वेयर आर यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो जब यहाँ पे यू है तो यू किसका माना जाता है, तो बहुवचन का माना जाता है, तो यहाँ डू हो जाएगा, वेयर डू यू लिव, अगर यू की जगह पे ही रहता तो डज, तब डज ऑप्शन आपका सही होता। 18वें पे आते हैं, राम सेट और अ वॉल, इसमें ये चारों क्या है, चारों आपके क्या दिए गए हैं, प्रीपोजिशन दिए गए हैं, तो जब सेट होगा तो सेट के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, ऑन आता है, तो ऑन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां ले लीजिए, आई नो गॉड इज एवरीवेयर, मैं जानता हूँ गॉड हर जगह है, तो यहाँ पे दैट हो जाएगा, ये आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि, तो की के लिए अंग्रेजी क्या होगी इसका, आपका दैट हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 पे आते हैं, ऑल दो ही इज रिच, कह रहा है कि ऑल दो ही इज रिच ही इज नॉट प्राउड, यद्यपि कि वह धनी है, घमंडी नहीं है, तो जब ऑल दो हो जाएगा तो ऑल दो के बाद आपका क्या आ जाएगा, इसमें येट आ जाएगा,
YET, येट, ठीक है। येट मतलब क्या होता है आपका फिर भी वह जो है कि घमंडी नहीं है। तो ये आप देखिए, अब ये अब लेंचो से आपका क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अब चलिए अब आते हैं इसका, अब इस पे आते हैं आपको नेल्सन मंडेला वाले पे। अब मंडेला में देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन मंडेला का क्या है, इसमें कह रहा है कि नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई, यानी ईयर पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का भी आप आंसर हमको कमेंट में बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे ही बुक आप में चैप्टर खोलेंगे तो ऊपर ही आपको अबाउट द राइटर के बारे में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है, मंडेला वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ, मंडेला किसके प्रेसिडेंट थे, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और अमेरिका। तो ये जो है कि मंडेला जी किसके थे, तो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे ये, पहले अश्वेत प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न पे आते हैं। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक, तो वो जो मैंने बताया था वही क्वेश्चन में भी आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इस आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट, पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे ये अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड, 10 मई का जो दिवस था उसका प्रभात बड़ा सुंदर हुआ था, चमकीला प्रभात था, और क्या था, ब्राइट एंड। तो यहाँ देखिए जब आप बुक देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको क्लियर, ब्राइट एंड क्लियर, ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा आते हैं, द सेरेमनीज वेयर टेकन प्लेस इन, सेरेमनी जो है कि कहाँ घटित हुई थी, तो आइए देख लेते हैं कहाँ घटित हुई थी। सेरेमनीज वेयर टेकन प्लेस इन न्यूयॉर्क, मेज, ये आर्मिस्टिस एंड प्रिटोरिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रिटोरिया, ठीक है। कहाँ हुआ था घटित, तो प्रिटोरिया में आपको घटित हुआ था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। द मिलिट्री जनरल्स, खाली जगह मंडेला, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिलिट्री जनरल जो थे मंडेला को क्या किए सब, तो क्या किए, सल्यूट किए, मंडेला को सल्यूट किया, जो प्रेसिडेंट बन गए तो उनको सल्यूट किया गया। सातवां है, टू लव इज इन ह्यूमन बीइंग, अब इसमें ऑप्शन में क्या सही होगा आपका, टू वे लव इज नेचुरल इन ह्यूमन बीइंग, मैच्योर्ड, अननेचुरल और आर्टिफिशियल। तो प्रेम सबके हृदय में क्या होता है, नेचुरल होता है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई वॉज बॉर्न विथ टू बी फ्री, तो अब यहाँ पे जब आप अगर अपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये सब सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो आई वॉज बॉर्न विथ मैं पैदा हुआ था किसके साथ, हंगर टू बी फ्रीडम, स्वतंत्र होने की भूख के साथ। आगे आते हैं, नंबर 9 पे ले लेते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, तो बहुत सारी संख्या में कौन से लीडरों ने इसको अटेंड किया था, तो इंटरनेशनल लीडर्स, भारी संख्या में जो इंटरनेशनल लीडर थे वो भी इस इनॉग्रेशन में आए थे। अब नंबर 10वां देख लेते हैं, लिखा है मंडेला सेड दैट ही वाज द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स, मंडेला जो है कि सभी अफ्रीकी जो पैट्रियट थे, देशभक्त थे, उनके क्या हैं, तो हार्डली है, सिंपली है, वाइट है और ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली आ जाएगा, यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपली का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सिंपली द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियट, ये क्या थे, तो लगभग सभी अफ्रीकन पैट्रियट के क्या थे, ये सम थे, यानी जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट थे उनको ये लोग धन्यवाद वगैरह नहीं दे पाए, उनके योगदान को ये लोग सराहे तो, लेकिन जिंदा नहीं थे उन लोगों में कि कोई इसका श्रेय जो है कि ले सकें। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिए आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, फॉर मंडेला एज ए बॉय फ्रीडम मीन्ड टू फ्रीली, मंडेला जब छोटे बच्चे थे तो उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, मीन्ड टू वर्क, रन, स्लीप एंड ईट, तो उनके लिए मतलब था ये, बुक में जब देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एक चीज आपका, क्या लिखा हुआ है, रन, फ्री हो के वो दौड़ते थे अपने खेतों में, अपने जो है कि नदी के किनारे वो नहाया करते थे। चले आगे बढ़ते हैं 12वें वाले पे,
मंडेला मेंशंस ट्विन, तो ट्विन क्या था? मंडेला ने ये बिल्कुल इजी है, ट्विन ऑब्लिगेशन, यानी उन्होंने दो कर्तव्य बताए थे। एक कर्तव्य अपने परिवार के प्रति होता है और दूसरा कर्तव्य अपने देश के प्रति होता है। ठीक है, 13वें पे आते हैं। द डे ऑफ इंडिपेंडेंस हैड कम ड्यू टू ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिज पीपल, हजारों लोगों के बलिदान के थ्रू आया था। ये जो आज स्वतंत्रता उनको मिली हुई है ना, ये किसकी देन है? तो हजारों लोगों के सेक्रीफाइस यानी बलिदान की देन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नंबर 14 पे। ऑन दैट ऑटम डे आई वॉज बाई माई डॉटर जेनानी। तो आप अगर बुक में आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, हूबहू अगर लाइन आप देखेंगे तो ये लाइन आपका है, कौन सी लाइन है आपकी? अकम्पेन्ड। जो उस शुभ दिन जो है कि इनकी बेटी भी इनके साथी थी जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। 15वां देख लेते हैं। पीपल वेयर नेवर अलाउड इन द एरिया। तो कौन से लोग जो है कि उस एरिया में अलाउ नहीं थे? तो ब्लैक पीपल जो थे, यानी जो काले लोग थे, अफ्रीका के जो काले लोग थे, ठीक है, वो कुछ कुछ एरियाज में अलाउ जो है कि नहीं थे, उसी को ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 15 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे दिए, किसके? नेल्सन मंडेला के। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम ग्रामर के कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का ग्रामर आएगा और ग्रामर में नंबर सॉलिड मिलता है तो पूरा मिलता, नहीं तो पूरा जाता भी है। नंबर 16 देख लेते हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन रहे, ही सेड दैट ही गुड बॉय। उसने कहा कि वह अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है, ही सेड दैट, उसने कहा कि वह। अब देखिए, अब इस आधार पे आप जब देखें थोड़ा डीप में जाएंगे, ही सेड दैट, उसने कहा कि वह एक अच्छा लड़का था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये वाज भी आपका क्या होगा यहाँ पे? सही है। ठीक ना, अगर नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो वाज आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, और वाज को ही आप सही मान के चलिएगा। ठीक है, चलें 17वें पे आते हैं। द थीफ वॉज बाय द पुलिस। द थीफ वॉज है। अब जब वाज, आप देखिए एक मिनट मैं समझा देता हूँ आपको। अब यहाँ अगर आपका वाज आ गया तो वाज के बाद जो है कि क्रिया आईएनजी सपोर्ट करती है। इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर क्रिया कोई आती है तो या तो आईएनजी आनी चाहिए या तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस में ही है, द थीफ वॉज बीटन बाय द पुलिस। चोर पुलिस द्वारा चोर को पीटा गया। अब 18वें पे आते हैं। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो अब हैज़ बीन सफरिंग है, तो जब हैज़ बीन सफरिंग है तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ तो इसमें जो है कि सिंस या फॉर आता है। तो मंडे है तो मंडे सही निश्चित रूप से समय है, तो जब मंडे निश्चित समय है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। 19वें पे आते हैं। ऑनेस्टी इज द, ये तो आप बहुत आसानी से बता देंगे, तो कहावत है, बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 20वें प्रश्न पे आते हैं। आई हैव अ वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। तो जब घड़ी है, घड़ी के साथ जब जो आएगा तो यहाँ विच लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि घड़ी कोई सजीव चीज़ तो है नहीं, घड़ी आपकी निर्जीव चीज़ है, तो यहाँ पे आपको विच लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहीं पे कोई आदमी होता, इसके लिए अगर ऐसी चीज़ें प्रयोग की जाती, तब आप क्या लिखते? तब आप लिखते हु। हु मतलब यहाँ पे जो होगा इसका अर्थ, विच का मतलब भी जो होगा। तो हु किसके लिए आता है? किसी व्यक्ति के लिए आएगा, और विच किसके लिए आएगा? किसी किसी वस्तु के लिए आएगा, किसी सब्जेक्ट के लिए आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है लायम ओ फ्लैहेटली वॉज बॉर्न ऑन द। अब देखिए, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा, इसका भी जवाब आप हमको कमेंट में लिख करके देंगे कि इसका सही ऑप्शन आपका क्या है। ठीक है, लायम ओ फ्लैहर्टी जो है कि वो कब पैदा हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, ये दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज ए स्टोरी अबाउट। किसके बारे में है ये? पॉवर्टी है, गरीबी है, कॉमेडी है, कॉमेडी है यानी हंसी खुश हंसी वाला है, करेज है, इंटरटेनमेंट है। ठीक है, तब देख लीजिए ये आपका किस में आएगा। ये बिल्कुल बहुत ही नया क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया ना बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाएगी दोस्तों। तो ये क्या है? ये
ये आपका कॉमेडी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में सीन घुमा देता है, ठीक है। तीसरा है ब्लैक रेफर्स टू लुक हैप्पी, एंग्री, लाफिंग एंड स्माइलिंग। तो ब्लैक क्या रेफर करता है, कौन सा लुक रेफर करता है? तो ये आपका एंग्री का लुक जो है कि रेफर करता है यहाँ पे। अगला है फ्लाई इन टू सेज मीन्स बिकम सडनली वेरी। कह रहे कि फ्लाई इन टू सेज का मतलब क्या हुआ? बिकेम वेरी एंग्री, हैप्पी, क्राइंग और वीपिंग। फ्लाई इन टू सेज, तो इसका मतलब हो जाएगा ये एंग्री से इसका तात्पर्य है। यहाँ पे एंग्री से आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सही है आपका एंग्री। यानी चौथा का जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, पांचवें पे। फ्रेडरिका वॉज बॉर्न ऑन 25 अगस्त। अब इस प्रश्न का आंसर भी आप हमको कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट में आंसर डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अ यंग सीगल वॉज टू फ्लाई। ऑप्शन देखिए हैप्पी, अफ्रेड, शाई और सिटिंग। निश्चित रूप से आप अगर कहानी पढ़े हैं तो क्या था, डर रहा था वो अफ्रेड करता था, डरता था, उड़ने से डरता था, वो उड़ नहीं पाता था, ये तो उसकी समस्या थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सातवां है द यंग सीगल वॉज ऑन हिज लेज विथ हिज मदर अलोंग लेफ्ट फ्लाइंग। ठीक है, अलोन, तो वो अलोन ही रहता था, ठीक ना। वो क्या रहता था आपका? वो रहता था आपका अलोन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, अकेले वो रहता था अपने लेज पे, बाकी अपने उसके उसके मम्मी पापा अपने अन्य सीगल भाई बहनों के साथ रहते थे, बेटी बेटियों के साथ रहते थे। आठवां है द ब्लैक एरोप्लेन इज अ स्टोरी, हॉरिबल स्टोरी, कॉमेडी स्टोरी, रोमांटिक और मिस्ट्री। तो देखिए ये जो आपका, अगर मुझसे आप पूछें कि इसका ऑप्शन सही ऑप्शन आपका क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये जगह आपका मिस्ट्री। ये एक रहस्यमयी कहानी है, क्योंकि अंत में पता नहीं चलता है ना कि इसमें जो है कि हुआ क्या है। नौवां आपका है अ पायलट वॉज फ्लाइंग अ डकोटा एट ओ क्लॉक एट मिडनाइट। कितने बजे रात को प्लेन उड़ा रहा था वो? रात के कितने बजे थे इस समय? ठीक है, कितने बजे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है कि क्या होना चाहिए, थोड़ा मुझे खुद भूल रहा है इसका आंसर। तो आप इस आंसर को जो क्या करिएगा कि कमेंट में आप बताइएगा इस आंसर को, ठीक है। क्योंकि लगभग 2 बजे के अनुसार मेरे मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। 2 बज रहा था शायद, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। रात को 1 बजे या 2 बजे में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो आप देखिएगा, अगला आपका क्या है? द मून वॉज कमिंग अप इन द वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है। किसके तरफ आ रहा था वो? ठीक है, सूरज किसकी तरफ आ रहे थे? तो इसमें आप जब अगर ध्यान देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन होगा नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आई आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम। तो बीच में क्या भरा जाएगा? थिंक, दाऊ, सेड, टोल्ड। तो इसमें आपका हो जाएगा थिंक। कहानी में वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 12वां आई चेक द एंड कंपास। तो उसने क्या क्या चेक किया था? सबसे पहले उसने मैप चेक किया, और उसका कंपास चेक किया। आगे बढ़ते हैं 13वें पे। सडनली आई केम आउट ऑफ द। अचानक मैं बाहर आ गया। किससे बाहर आ गया? तो क्लाउड्स, बादलों से बाहर वो आ गया था। नंबर 14 देख लेते हैं। द नरेटर इज द ऑफ डैकोटा। नरेटर कौन था? डैकोटा प्लेन का क्या था? वो ड्राइवर था, पैसेंजर था, अटेंडेंट था, पायलट था। तो प्लेन चलाने वाले में भैया पायलट ही होते हैं, ड्राइवर तो होते नहीं है। 15वां पायलट थॉट ऑफ गोइंग टू पेरिस। पायलट जो है कि थॉट ऑफ गोइंग, तो गोइंग क्या यहाँ पे ये प्रीपोजिशन पूछ रहा है आपसे, तो गोइंग क्या के प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे आप? गोइंग क्या के टू लगा देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। पायलट थॉट ऑफ गोइंग टू पेरिस। इसमें टू तो दिया ही हुआ है, तो एक और यहाँ टू क्यों दे रहा है? हाँ, रुको रुको मैं बताता हूँ। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये पहला होगा, गोइंग बैक टू पेरिस। पेरिस वापस जाने का वो सोच रहा था। चलें, अब 16 से लेकर 20 तक आपके ग्रामर के क्वेश्चन देख लेते हैं। आई सॉ अ बॉय वॉज टॉल। मैंने एक लड़का देखा
लंबा था, तो क्या जो लंबा था। तो जब जब जो इसमें आएगा, रिलेटिव जब इसको बनाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग ये यहाँ पे होगा जोड़ने के लिए, तो ये हु बनाएगा, आपको हु होगा। आई सॉ अ बॉय हु वाज टॉल, जो लंबा था। 17वां, माई हाउस इज देन योर्स। तो जब यहाँ कंपेयर किया जा रहा है मेरा घर तुम्हारे घर से, जब कंपेयर किया जाएगा, तो जब कंपेयर किया जाएगा तो कंपेरेटिव डिग्री होगा। जो कंपेरेटिव डिग्री होगा, कौन सा डिग्री होगा यहाँ पे, ये कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा। जब कंपेरेटिव होगा तो बिगर हो जाएगा, बिग नहीं रहेगा, क्योंकि दैन लगाया हुआ है ना यहाँ पे। तो जब दैन लगाएगा तो आपको उसमें कंपेरेटिव डिग्री ही लानी पड़ती है। 18वां क्या आपका है, आई खाली जगह हिम लास्ट नाइट, अंतिम रात को, आई हिम टीचेस टीच, टीचिंग टॉट। तो ये बीती बात को बता रहा है। जब बीती बात बताई जाती है तो पास्ट टेंस प्रयोग किया जाता है। आई टॉट हिम लास्ट नाइट, मैंने उसे बीती रात पढ़ाया था। 19वां क्वेश्चन, आई एम प्राउड ऑफ सन। देखिए प्राउड ऑफ सन, यहाँ ऑन है, प्राउड ऑन ऑफ सन, प्राउड अपॉन ऑफ सन ऑफ। ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है। इसमें आप एक क्या करिए, इस क्वेश्चन को आप सही करिए। तो इसमें ये जो है ऑफ आपका, इसको आप जो है कि हटा देंगे, ठीक है। आई एम प्राउड, तो अब इसमें ये ऑफ आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्राउड के साथ कौन सा आता है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन में आता है ये। 20वां, ही आस्क्ड मी आई वॉज गोइंग, उसने मुझसे पूछा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इफ। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग, उसने मैं पूछा कि क्या तुम जा रहे हो, ठीक है। तो 3 आपके इसमें जो है कि खत्म हो गए, ठीक है। अब एक चैप्टर और लेता हूँ मैं, 4 चैप्टर मैं बनाता हूँ इस वीडियो में। बाकी चैप्टर जो है कि प्रोज के अलग अलग वीडियो मैं करता रहूँ, क्योंकि वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है, आधे घंटे से ऊपर हो गया मुझे बोलते हुए। तो इतनी लंबी वीडियोस आप लोग देखते नहीं हैं, तो एक 4-4 चैप्टर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। एनी मैरीज फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन 12 जुलाई। अब ये देख लीजिए, 12 जुलाई, ये आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1929, 12 जुलाई, 12 जून 1929 को ये एने फ्रैंक का जन्म हुआ था। ये इसका पूरा नाम है, याद कर लीजिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देगा कि उसका पूरा नाम क्या था। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक वॉज रिटन एट द टाइम ऑफ, कब लिखा गया था ये, किस समय लिखा गया था। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के पीरियड में लिखा गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो ये उसी समय लिखा गया था। एने फ्रैंक टेल्स अस अबाउट द अर्ली डेज ऑफ हर, एने फ्रैंक हमें अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताती है। तो किसके बारे में बताते हैं, शुरुआती दिनों किसके बारे में बताती है, ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के बताती है, ऑफ हर लाइफ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नंबर 4 पे। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वॉज, वो फ्रैंकफर्ट में रही जब तक वो कितने साल की नहीं हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 5वां, हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, उसके पिता को हॉलैंड कब हो गए थे, हॉलैंड में इमिग्रेट कब हुए वो। तो ये इसमें इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये आपका 1933, 1933 में इसके पिता का ट्रांसफर हो गया फ्रैंकफर्ट में, ये हॉलैंड में, इसके तो फ्रैंकफर्ट टू रही रहे थे, हॉलैंड में हो गया। बी आपका हो जाएगा, मिसेस क्यूपरस वॉज द, ये क्या थी, मिसेस क्यूपरस क्या थी बताएं आप। तो ये मिसेस क्यूपरस आपकी क्या थी, तो ये हेड मिस्ट्रेस थी, हेड मिस्ट्रेस, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां है, एने फ्रैंक मेड हर फर्स्ट एंट्री इन अ डायरी ऑन जून, 20 जून। एने फ्रैंक जो है कि अपनी डायरी में पहली बार कब लिखती है। तो आप सभी इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1942, 20 जून 1942 को लिखती है। मिस्टर कीजिंग वॉज अ टीचर, किसके टीचर थे भाई मिस्टर कीजिंग। तो मिस्टर कीजिंग की अगर बात किया जाएगा तो वो मैथ्स के टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9, मिस्टर कीजिंग एज हर राइट ऑन क्वेक क्वेक क्वेक। तो मिस्टर कीजिंग क्या थे, क्या दिया था उसने, पोइम दिया था लिखने के लिए, ऐसे, नॉवेल और सॉन्ग दिया था। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ऐसे दिया था लिखने के लिए पनिशमेंट के रूप में। पहला उसने ऐसे क्या दिया था,
क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ देगा। उसने पहले से क्या दिया था, पहले से दिया था चैटर बॉक्स पे। किस पे दिया था, चैटर बॉक्स पे। उसके बाद भी वो बातचीत करते रही, बात नहीं मानी, तो एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स इस सब्जेक्ट पे लिखने के लिए दिया। फिर भी नहीं मानी, बातचीत क्लास में करती रही पढ़ाई के दौरान, तो वो उन्होंने जो तीसरा दिया था वो दिया था आपका क्वैक क्वैक क्वैक। ये तीसरा पनिशमेंट था उसका। 10वां है एने वॉन्ट्स टू कीप अ, एने क्या रखना चाहती थी, डायरी। आसान है। मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड विथ, मिस्टर कीजिंग किससे नाराज थे, तो एन से नाराज थे। थोड़ा जल्दी चलते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन, एन क्लेम दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो इसका आपका डी हो जाएगा। पेपर में लोगों से ज्यादा पेशेंस रहता है, धैर्य रहता है। 13वां प्रश्न आ जाइए, एनएस डायरी वॉज ओरिजिनली इन डच, तो डच भाषा में ओरिजिनली लिखी गई थी वो, तो रिटेन हो जाएगा, लिखी गई थी। आगे है 14वां, मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड विथ एन बिकॉज, मिस्टर कीजिंग एन से नाराज थे, क्यों, तो रीजन सिंपल है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टॉक टू मच, बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में। 15वां है एंड सेज दैट टीचर्स आर मोस्ट, टीचर्स क्या थे, मोस्ट क्या है, अनप्रडिक्टेबल, बी आपका सही हो जाएगा। जब उसके क्लास में रिजल्ट आ रहा होता है, सभी बच्चे डर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं कि फेल होंगे कि पास होंगे, उसी समय ये बात बोलती है, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, डी। अब 16 से 20 तक ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं। सी आस्क्ड मी आई कुड हेल्प हर, उसने मुझसे पूछा, ठीक है, तो जब पूछा उसने कहा जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। 17वां है अ लेटर वॉज बाई मी, वॉज आ गया, मैंने आपको क्या बताया, अगर वॉज आएगा तो वॉज के साथ दो केस बनता है, या तो आईएनजी बनेगा या तो थर्ड फॉर्म बनेगा। बाई लगाया हुआ है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा आपका, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है ये। 18वां है इट्स 5 o'clock माई वॉच, तो बाई हो जाएगा। स्पेशली घड़ी में जब आप टाइम देखते हैं, टाइम पूछा जाता है, तो बाई माई वॉच होता है, ये एक स्पेशल रूल होता है। अगला है माई फादर अ हाउस इन 1990, 1990 में पिता ने क्या बनवाया, तो बिल्ट हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में हो जाएगा, बिल्ट बनवाया। आपको 20वां क्वेश्चन का मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, आप यहाँ से सुनिएगा ध्यान से। 20वां क्वेश्चन आपका क्या है, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज, हमने गोल किए जितने गोल स्कोर किए जितने की, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल एज, देखो तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका, एज देम, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमने उतने गोल किए जितने उन्होंने किए, तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, देम। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। पहला पार्ट में मैंने आपके प्रोज के 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, साथ साथ मैंने आपको ग्रामर भी करवाया। ठीक है, ये अनूठा एक्सपेरिमेंट है इस प्रकार का। अब टोटल 8 या 9 चैप्टर हैं, तो अगले पार्ट में आपके चैप्टर नंबर 5 से लेकर 8 में बता दूंगा, और फिर उसके बाद से 2 चैप्टर और बनेंगे सप्लीमेंट्री के। सप्लीमेंट्री में जो है 8 चैप्टर हैं, उनके भी बनेंगे।